इकडून बघायचं। नमस्कार, मैं जय कुमार, जनता संविधान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं वर्धा में आरवी नाका पे आए हैं, जहाँ पे जेएसएम आईआईटी मेडिकल हब है। यहाँ पे हमारे साथ मनोज पारगन सर हमारे साथ जुड़े हैं, जो यहाँ के जो डायरेक्टर जो संचालक है। आइए हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कोर्सेस होते हैं, किस तरह से कोर्सेस होते हैं, क्या क्या कैसी फैसिलिटीज है यहाँ पे, और बच्चों का रिजल्ट क्या है यहाँ पे, और कहाँ से बच्चे आते हैं। तो आइए हम सर से मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना परिचय। मैं मनोज परगन, डायरेक्टर ऑफ जेएसएम। और जेएसएम, सबसे पहले तो जेएसएम, अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपके अंदर जेएसएम होना चाहिए। आप बोलेंगे ये क्या है? जे मतलब जिद, कोई भी काम करने की जिद होनी चाहिए, और जिद होने से काम नहीं होगा, उसके लिए श्रम भी करना पड़ेगा। और एम, गधे जैसी मेहनत करने से नहीं होगा, उसके लिए कुछ माइंड इस्तेमाल करना पड़ेगा, माइंड की टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। तो दैट इज जेएसएम। तो ये पहले मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद अभी बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हम इसको काम करते हैं। यहाँ पे हम जो स्टडी करते हैं 11-12 बोर्ड, उसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब नीट और जेई, ये दोनों कोर्सेज के लिए हम यहाँ पे प्रिपरेशन करवाते हैं, नीट और जेई के लिए। उसके साथ साथ जो बच्चे, क्या इंपॉर्टेंस है हमारा बच्चों की लाइफ में, क्योंकि आजकल अगर हम देखेंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हमें एमबीबीएस के लिए जाना है तो खर्चा बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि खर्चा ज्यादा नहीं लगता। अगर आपकी एक प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत करने की अगर आपकी तैयारी है, आपके अंदर अगर जेएसएम है, तो आप 0 पैसे में भी आज एमबीबीएस कर सकते हो, और ये हमने कर दिखाया है। ये हमारा स्टूडेंट है जिसका नाम है सुमित बंजारी, ये स्टूडेंट है। तो इसका एम्स नागपुर में, हमारे यहाँ से वर्धा में रह के फ्रेशर में इसका सिलेक्शन हुआ है एम्स में। और अगर आपको मतलब पता है, या बहुत सारे पेरेंट्स को ये चीज पता नहीं होती कि अगर हमारा एम्स में नंबर लगता है तो हमारी एमबीबीएस की 5 साल की फीस सिर्फ 5,000 रुपए होती है विथ हॉस्टल, मतलब उसमें हॉस्टल की पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो 5 साल में आपका 5,000 में आपका एमबीबीएस कंप्लीट होता है। और जो बच्चा हमारे यहाँ से एम्स में लगता है तो हम उसको एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट देते हैं, जिससे उसकी 5 साल की फीस भी निकल जाती है, साथ में उसका और बाकी का भी खर्चा हो जाता है। तो ये हमने कर दिखाया है, वर्धा में रह के फ्रेशर्स में हमने ये रिजल्ट निकाले हैं। 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज और वेल एक्सपीरियंस एंड वेल एजुकेटेड। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि फैकल्टी का सिर्फ नाम लिखा जाता है, लेकिन एजुकेशन नहीं लिखा जाता। हम एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, तो फैकल्टी का एजुकेशन क्या है ये पता होना जरूरी है। तो ये हमारी फैकल्टीज है, तो एजुकेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और यही एक रिजल्ट है कि बच्चों को रिजल्ट अच्छा मिलता। अब सिर्फ पढ़ाने से रिजल्ट नहीं निकलता, हमारे यहाँ पे हम एक स्पेशल चीज कर रहे हैं कि बच्चे के जैसे 3 बजे तक अगर बच्चे के क्लास हो रहे हैं, तो 3 बजे के बाद वो बच्चे को हम रुकाते हैं। जो भी लेक्चर्स हुए उसमें जो डाउट सेशन है, जो भी डाउट उसको है, उसके लिए हमने दूसरी फैकल्टीज अपॉइंट की है। आप अभी भी देख रहे होंगे कुछ बच्चे प्रीमाइसिस में पढ़ रहे हैं। तो क्लासेस तो 3-4 बजे खत्म हो गई, लेकिन अभी 8, 8:30, 9 बज रहे, अभी भी बच्चे हैं। तो और एक मैडम, 2 मैडम हमने अपॉइंट किए, जो जूनियर टीचर्स हम कहते हैं, वो असिस्टेंट टीचर, वो उनसे लर्न भी करवा के लेते, वो उनसे प्रैक्टिस करवा के लेते, उनको जो बेसिक डाउट है वो भी क्लियर करवा के लेते हैं। तो ये मतलब एक एडिशनल फैसिलिटी हम देते हैं, जिसका रिजल्ट हमें ऐसा मिलता है कि जो बच्चे हमारे यहाँ पे रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक, कोई बच्चे तो 11-11 बजे तक यहाँ पे पढ़ते रहते हैं, और वही बच्चे टॉपर आते हैं। तो ये एक एडवांटेजेस हमारा है। तो जो सेकंड ई है वो है एजुकेशन, और एफ है फैकल्टीज। तो एजुकेशन देने के लिए बेस्ट फैकल्टीज हमने यहाँ पे अपॉइंट की है। उसके साथ साथ फैसिलिटीज, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट 3 बजे बंद हो जाता, 4 बजे बंद होता था, अभी रात को 9 बज रहे हैं, आप अभी भी देख सकते हो बच्चे भी है वहां पे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, और साथ में ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और फैकल्टीज भी अभी कुछ है। और मतलब हमारा इंस्टीट्यूट रात को 9 बजे तक भी शुरू रहता, 10 बजे तक भी शुरू रहता। इतना हार्डवर्क हम ले रहे हैं, इसी वजह से ये रिजल्ट हमारा निकलना पॉसिबल हो रहा है। फैसिलिटीज में ऐसा है कि 11-12 में बच्चे आने के बाद उनको लगता है कि अभी हम बड़े हो गए। तो और साथ में कैसा रहता है कि हार्मोनल चेंजेस भी उनके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को, हम सादी भाषा में बोले तो हवा लगने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे भी बच्चा यहाँ पे इंस्टीट्यूट में एंटर होता है तो उनके घर को मैसेज जाता है कि बच्चा एंटर हो गया है।
मतलब पेरेंट्स को पता चलता कि ये 9 बजे की क्लास है, 9 बजे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो वो मतलब ये एक सिस्टम है। उसके बाद क्लासेस अभी कैसा है, कभी एक्स्ट्रा क्लास लेते, कभी डाउट सेशन लेते, तो उसमें बच्चा कितने बजे घर को गया इसका भी मैसेज हम मतलब यहाँ से वो निकल गया है, तो वो भी मैसेज उनको जाता है। जिसमें खुद बच्चों का योगा और मेडिटेशन शिविर लेता हूँ, ठीक है, और बच्चों को मोटिवेट करता हूँ घर पे भी योगा करने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए, और जिसकी वजह से बच्चों को स्ट्रेस नहीं आता, बच्चे हैप्पी लाइफ जीते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे करवाते हैं। यहाँ पे हमारे जो ग्राउंड फ्लोर है, बहुत सारे जगह ऐसा होता है ट्यूशंस में, मैक्सिमम ट्यूशंस में बच्चों को पार्किंग की फैसिलिटी नहीं रहती। मार्केट में ट्यूशन रहती, बच्चों को बोलते कि भाई तूने ट्यूशन लगाई, तेरे लिए जगह है, तेरी गाड़ी के लिए जगह नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने अगर देखा होगा हमारा आरवी नाका स्क्वायर पे है, और ऐसी जगह तो ज्यादा प्रॉब्लम रहती। तो हमारे नीचे का जो पूरा एक फ्लोर है पूरा पार्किंग के लिए है, तो ये आप इसमें देख सकते हो। बच्चों के लिए हम स्पोर्ट्स भी यहाँ पे अरेंज करवाते हैं, साथ में खाने के लिए, टिफिन खाने के लिए उनको स्पेशली एक रूम हमने अलाउड किया हुआ है। सेकंडली जो बच्चे कॉलेज नहीं जा पाते उन बच्चों के लिए कुछ बेसिक प्रैक्टिकल है वो भी हम यहाँ पे कंडक्ट करवा के लेते हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर, और यहाँ पे जो हमारी क्लासरूम है फुल्ली एसी क्लासरूम है, उसके साथ साथ सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से, मतलब पीछे जो बच्चा बैठा है उसको भी क्लियरली दिखेगा। डिजिटल बोर्ड्स है हमारे सारे क्लासरूम्स में, मतलब जो फैसिलिटी नागपुर या और भी जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पे जो फैसिलिटी का समझो 100 रुपीज वहाँ पे फीस है, तो हम 50 रुपीज में यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज हम यहाँ पे दे रहे और प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आजू बाजू के वर्धा डिस्ट्रिक्ट के जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे या थोड़ा पेइंग कैपेसिटी जिनकी कम है, तो उनको हम फीस में इंस्टॉलमेंट्स भी देते हैं। तो ये सब हम एक मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अभी ऐसा ही है कि अभी तो एक एम्स गया है, एक IIT गया है। अभी मेरा सपना है कि हर साल मेरे इंस्टीट्यूट में से 10-15 एम्स लगे, 10-15 IIT लगे, और उस लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आपने ये सारी चीजें सब बच्चों के तरफ मतलब बच्चों के लिए बच्चों तक आप पहुंचाएंगे, इसलिए आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और बच्चों के अच्छा कैसे कर सके इसके लिए कोई बच्चों का हमारे लिए और कोई क्या कह सकते हैं, कोई मार्गदर्शन होगा, कोई इम्प्रूवमेंट होगा, तो वी आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट। तो हम ऐसा हमारे यहाँ पे सजेशन बॉक्स रखा है कि उसमें बच्चों को सजेशंस डालने के लिए हम कहते हैं, और वो सजेशंस अगर बच्चे डालते हैं तो उसका विद इन 2 डेज हम उसके अंदर वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा वर्किंग शुरू है। हाँ। तो ये थे अपने साथ अपना JSM क्लासेस के IIT मेडिकल हब्स के डायरेक्टर सर हमारे साथ जुड़े थे। सर ने एक चीज बहुत अच्छे से बताया, मैं आपको थोड़ा सा उस पर क्लियर करना चाहूंगा। सर ने तो पूरा क्लियरिफिकेशन दिया, बहुत अच्छे से क्लियरिफिकेशन दिया। ऑब्वियसली सर शिक्षक है, प्रोफेसर है, सर ने जो क्लियरिफिकेशन दिया आपको तो आगे आऊंगा, लेकिन फिर भी एक पॉइंट आउट करने लायक चीज है कि सर ने एक चीज बताया कि जो नागपुर जो बड़े बड़े सिटीज में, मेट्रो सिटीज में जो ई-लर्निंग जो बड़े बड़े पढ़ाया जाता है बच्चों को, और उसकी जो फीस ली जाती है 100 रुपीज फीस ली जाती है, तो सर उनको कम माफक में दर में यानी 50% इसमें यानी 50% में सर यहाँ पे पढ़ाते हैं। जैसा कि एसी क्लासरूम्स हो गया, उसके बाद फिर ई-लर्निंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो गया। और सर ने बताया योगा ये किसी क्लासेस में हमने आज तक देखा नहीं है। सर का बोलने का वही तात्पर्य है कि योगा वो चीज है, योगा में वो शक्ति है कि लड़की की मानसिक स्थिति बढ़ाता है, उसकी मेमोरी पावर बढ़ाता है, और सर उसी को डेवलप करते हैं। अगर वो चीज डेवलप होती है तो वो सिर्फ यहाँ पे रिजल्ट अचीवमेंट नहीं करेगा, तो अपने लाइफ में भी रिजल्ट अचीवमेंट करेगा, अपने लाइफ में भी जो करना चाहता है कर सकता है। ये एक चीज मुझे सर की बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपके बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, अच्छा डिजाइन करना चाहते हैं, अगर आपका बच्चे को मेडिकल या इंजीनियरिंग का अच्छे से अच्छा IIT में या फिर एम्स में या फिर JMC कॉलेज में अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जाना चाहिए, तो बिल्कुल सर से आके मिलिए, एक बार मनोज सर से आके मिलिए, JSM क्लासेस में आके सर से मिलिए। सर आपको एक बहुत अच्छा सा गाइडेंस देंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली सर यहाँ पे बताते हैं कि आपके बच्चे में क्वालिटी क्या है, वो
फ्यूचर में क्या कर सकता है, इतना एनालिसिस कर लेते हैं सर स्टूडेंट से बात करके, और आपको पर्टिकुलर रिजल्ट देते हैं। मींस इट्स मीन दैट कि पेरेंट्स का पैसा भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उस पर भी सर एक बहुत ध्यान देते हैं कि सिर्फ कोई भी आता है तो किसी को भी मेडिकल के लिए कर लेना या फिर इंजीनियरिंग की कर लेना, ये सर का ध्येय नहीं रहता है। सर का ध्येय ये रहता है कि क्वालिटी एजुकेशन, और लड़कों को उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, दिन रात मेहनत करनी चाहिए, तभी रिजल्ट्स आता है। जैसा सर ने जो फार्मूला जो सर ने बताया आपने इसमें का आपके इसमें आया है, आप देख सकते हो, उसमें वो फार्मूले पे अगर चलते हैं तो बिल्कुल 100% अपने लाइफ में वो सक्सेस पाता है। मैं जय कुमार, जनता संविधान न्यूज चैनल के लिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, वर्धा।